नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। और ऐसे में अगर सत्ता दल और विपक्ष दल के नेताओं की मुलाकात होती है तो कयासों का बाजार गर्म हो जाता है। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने खुद ट्वीट कर इस पर जानकारी दी। स्वतंत्र देव ने ट्वीट कर लिखा कि आदरणीय मुलायम सिंह जी नेताजी से उनके आवास पर भेंट कर कुशलक्षेम जाना और आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैं ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु की कामना करता हूं। उनके इस ट्वीट के बाद सपा को भी यह मसला अपने खिलाफ जाता दिख रहा था कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए, मुलायम सिंह से मिले और इसकी फोटो भी ट्वीट कर दी। शाम होते होते इस मुलाकात को लेकर चर्चा गर्म होती गई, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक रिट्वीट ने सियासी पारा और चढ़ा दिया। अखिलेश ने सपा के डिजिटल मीडिया हेड मनीष जगन अग्रवाल के एक ट्वीट को रिट्वीट किया, जिसके मुताबिक नेताजी ने स्वतंत्र देव को सपा ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जबकि बीजेपी के सूत्रों की माने तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सपा संरक्षक को कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में आने के लिए निमंत्रण दिया है। बहरहाल मुलाकात हुई, क्या बात हुई, यह मुलायम सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को ही मालूम है, लेकिन मुलायम सिंह की मुलाकात के बाद सपा की बेचैनी बढ़ चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले आमंत्रण के मायने क्या हैं? मुलाकात हुई तो इस दौरान बात क्या हुई है? बीजेपी का चरखा दाव और कौन किस पर भारी है? 2022 की आखिर तैयारी क्या है? और ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले स्वतंत्र देव सिंह ने एक ट्वीट किया, मुलाकात को लेकर के इस ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई। और मुलायम सिंह से जब दूसरी तस्वीर के आप जरिए देख रहे हैं कि जब दोनों के बीच में मुलाकात होती है और ये फोटो वायरल भी बहुत तेजी के साथ होती है, लेकिन जब ये तस्वीरें देख करके अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आती है तो शाम होते होते उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सपा ज्वाइन करने का निमंत्रण देने की बात सामने आई। वह इस मुलाकात के बाद सियासी रिएक्शन क्या है, यह भी जरा आपको दिखाते हैं। पार्टी सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादाओं का पालन करती है। मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री रहे हैं और एक राजनीतिक दल के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। उनका राजनीतिक अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ऐसे तमाम अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं के साथ राजनीतिक परामर्श करते हैं, बातचीत करते हैं। हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सबके साथ संवाद करते हैं, लेकिन इसको कुछ लोग राजनीतिक नजरिए से देखते हैं, नफा नुकसान के नजरिए से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको एक शिष्टाचार भेंट मानती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी को जो उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग है, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं बिछड़ चुका है, उसको वापस से सहेजने की जिम्मेदारी हाईकमान ने सौंपी है। देव सिंह जी हो या केशव प्रसाद मौर्य जी हो, इन दोनों लोगों को जिम्मेदारी मिली है पिछड़े वोटों को सहेजने की। लेकिन याद करिए वो समय कि जब केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और कितनी मेहनत की थी उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से, और काफ़ी महती भूमिका रही उनकी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में। पिछड़े समाज के लोग ये समझ रहे थे कि अगर भाजपा की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी तो केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों को धोखा मिला। सभी जानते हैं कि श्री कल्याण सिंह जी और श्री मुलायम सिंह जी ने मिलकर सरकार बनाई थी। कल्याण सिंह जी के बेटे श्री राजवीर सिंह उस समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे। आज उसी क्रम में स्वतंत्र देव सिंह जी भी मिलने जा रहे हैं, तो इस बात को सभी जानते हैं। स्वतंत्र देव जी को बताना चाहिए कि वो मुलायम सिंह जी के मिलकर उत्तर प्रदेश को किस रास्ते पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपने बयानों की तीर भी सुने और जिस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से अब ये तीर चलाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल ये आप ट्वीट भी देख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह जो कि मुलाकात को लेकर के सबसे पहले एक तस्वीर के जरिए ये जानकारी देते हैं कि मुलायम सिंह से उनकी मुलाकात हुई है और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन को लेकर के जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है उसमें उनको बुलाया है। लेकिन उसके बाद जब शाम होते होते इन सभी तस्वीरों को लेकर के गहमा गहमी होने लगी, राजनीतिक सरगर्मियां चढ़ने लगी, इसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी रिएक्शंस लिए जाते रहे, पूछा जाता रहा कि क्या मुलायम सिंह यादव जाएंगे।
खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब उनसे मिलने के लिए आए हैं और उनको बुलाया है तो क्या वो पहुंचेंगे? लेकिन ऐसे में शाम होते होते एक रिट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया जाता है और वो बकायदा उस रिट्वीट के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, मुलायम सिंह यादव से जो मुलाकात हुई है उसके मायने कुछ और हैं। नेताजी ने स्वतंत्र देव सिंह को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। तो ये इस ऑफर को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी और लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर सियासत अपने आप में चरम पर पहुंच चुकी है और बयानबाजी इसको लेकर के लगातार हो रही है। अलग अलग नेताओं के बयान हमने आपको इससे पहले तक सुनाए थे और आज भी पिछड़ा वर्ग को लेकर के सियासत जब हो रही है और जिस तरीके से स्वर्गीय कल्याण सिंह को लेकर के सामने आए थे लोग, हालांकि उस वक्त जब श्रद्धांजलि देने का समय था उस वक्त अखिलेश यादव तबीयत नासाज नहीं थी और इसलिए वो शायद नहीं पहुंच पाए थे और इसको लेकर के सवाल भी कई बार उठे कि पिछड़ा वर्ग से अगर कोई नेता और एक इतनी बड़ी शख्सियत अगर दुनिया से अलविदा होती है तो क्यों नहीं उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं और आखिरी अलविदा उनको किया जाता है। इसको लेकर के जरूर सवाल उठे थे। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के मुखार हुई थी और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर निशाना भी साधा गया था। लेकिन अखिलेश यादव के मौजूदा वक्त में एक रिट्वीट को लेकर के सभी चीजें पलटती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल ट्वीट को अखिलेश ने रिट्वीट किया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की जो मुलाकात हुई मुलायम सिंह यादव के साथ, उन्होंने कहा कि नेताजी ने स्वतंत्र देव सिंह को सपा ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। भाजपा में पिछड़े दलितों की अनदेखी से शायद स्वतंत्र देव सिंह नाराज हैं और स्वतंत्र देव सिंह इसे भले ही शिष्टाचार मुलाकात कहें लेकिन कुछ तो है। कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में आने के लिए निमंत्रण इस दौरान दिया गया था, यह बीजेपी का कहना है और इसमें स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से भी जो ट्वीट किया गया था तस्वीर दिखाते हुए, तो उस ट्वीट के जरिए भी, उस तस्वीर के जरिए भी स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से बताने की एक कोशिश थी कि उन्होंने निमंत्रण दिया है श्रद्धांजलि सभा में आने को लेकर के। लेकिन शाम होते होते उस तस्वीर के मायने बदल जाते हैं, उस तस्वीर की तासीर बदल जाती है और इसलिए सवाल उठने लगते हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या है, सामने जो चल रहा है उसके पीछे की पिक्चर क्या है। और ट्वीट को लेकर के जब अब लगातार तर्कश से तीर चलाए जा रहे हैं तो इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, ये समझने वाली चीजें हैं। लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ट्विटर पर जो पोस्ट की गई है, स्वतंत्र देव सिंह अपनी तरफ से अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस ट्वीट को रिट्वीट किया उसके बाद से अब राजनीतिक महकमे में, राजनीतिक हलके में पूरी तरीके से इसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आप जिस तरीके से मुलाकात करते हैं उसको लेकर के अब कई तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कई तरीके के बयान भी दिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस मुलाकात के कई मायने हैं और पिछड़ों को लेकर के जब राजनीति हर कोई करना चाहता है, हर कोई ये बताना चाहता है कि वो पिछड़ा वर्ग के साथ खड़ा हुआ है, तो अपने आप में इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और दूसरे राजनीतिक दल हो, सभी इस कोशिश में है कि पिछड़ों को लेकर के और पिछड़ों की जो सियासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे किया जाए। और इसीलिए यहां पर इसी को आधार बनाया गया, इसी को हथियार भी बनाया गया और यह कहा भी गया अखिलेश यादव के द्वारा जो जिस ट्वीट को रिट्वीट किया गया उसमें इस बात का जिक्र था कि स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग को लेकर के जो चीजें चल रही हैं उससे वो खुश नहीं है, नाराज हैं और भाजपा में पिछड़े वर्ग की अनदेखी की वजह से अब समाजवादी पार्टी के अंदर उनको सम्मान देने के लिए, उनको पार्टी ज्वाइन कराने के लिए एक ऑफर दिया गया है। इस ट्वीट के बाद बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आई हैं। सवाल अब स्वतंत्र देव सिंह से भी पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई में जो ये मुलाकात हुई है उसका असल मकसद क्या था, उसके मायने क्या हैं और जो सामने पिक्चर है उस पिक्चर के पीछे की असल तस्वीर क्या है और उसकी अभी पर्दे के पिक्चर जो पिक्चर चल रही है क्या उसका मायना है, क्या उसके मतलब है, वो लगातार उसके मतलब समझने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इस दौरान हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, उनसे तारुफ आपका करवाएंगे। लेकिन लगातार ये सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी में पिछड़ा वर्ग को लेकर के जो सियासत इस वक्त चल रही है, न सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल के अंदर बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश में हैं। और इससे पहले तक ये आप देखा जाता रहा था कि चाहे वो स्वर्ण समाज हो उनको साथ लेकर के चलने की बात हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो उनको अपने साथ लेकर के चलने की बात हो, या फिर तमाम जितने भी जाति वर्ग हैं उन सभी समीकरणों को साधने की कोशिश में हर एक राजनीतिक दल है। और इसीलिए विपक्षी खेमे की तरफ से यह कहा भी गया, यह आरोप भी लगाया गया
कि पिछड़े वर्ग की सियासत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हम पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए, पिछड़ों को फॉरवर्ड पोस्ट पर लाने के लिए और उनको विकास के पहिए के साथ जोड़ने के लिए, उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए, उनका तरक्की करने के लिए, उनके विकास के लिए ही हम लगातार प्रयासरत हैं। और ये कोशिशें कितने समय में सार्थक होती हैं, ये फिलहाल चीजें देखने वाली हैं, क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल का जो कार्यकाल है वो धीरे धीरे उसका समय कुछ कम रहता जा रहा है। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और अब विधानसभा चुनाव की आहट भी है। तो विधानसभा चुनाव जब होने हैं तो उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेगी। और चलिए जरा आज के खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं और आपको बताएं कि इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता आकाश मिश्रा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आकाश जी बहुत स्वागत है। प्रसपा के प्रवक्ता अरविंद यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता साक्षी दिवाकर कार्यक्रम में है, साक्षी बहुत स्वागत है आपका। एसपी से प्रवक्ता शक्ति सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, शक्ति जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन मैं शुरुआत साक्षी दिवाकर आपसे ही करना चाह रहा हूं। ये जो मुलाकात हुई और ट्वीट जिस तस्वीर को दिखा करके किया गया, उस तस्वीर की असल पिक्चर क्या है? क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं अखिलेश यादव के इस ट्वीट के रिट्वीट करने को लेकर के, जिसमें यह कहा गया कि उनको समाजवादी पार्टी में आने का ऑफर दिया गया है। साक्षी दिवाकर देखिए, अब तो बहुत सारे निकाले जा रहे हैं चीजें, मुलाकात हुई, लेकिन जितनी प्रवक्ता के तौर पे मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगी, ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी। मुलायम सिंह जी एक बहुत बड़े नेता है, समाजवादी नेता है और उनकी अगर उसी कड़ी से जोड़ कहूँ तो फिर पहले समारोह में तो अभी सतत देव जी जब गए हैं उनके यहाँ कुछ चर्चा नहीं तो सिर्फ शिष्टाचार। ठीक है, मैं साक्षी वापस लौटता हूं आपके पास, लेकिन धर्मेंद्र यादव मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप तो कह रहे हैं, आपके नेता ये कह रहे हैं कि जो ये मुलाकात हुई है उसके पीछे ऑफर दिया गया है, क्या वो ऑफर है? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ती चली आई है और जब भी जहां भी भारत के किसी दल में या किसी राजनीतिक मंच पे या सामाजिक जीवन में किसी भी पिछड़े को अगर कोई समस्या हुई है और नेताजी के पास आया है, नेताजी ने उसका दिल खोल के मदद किया है। उसके सैकड़ों उदाहरण है, मैं एक दो उदाहरण आपको बता देता हूं। जब कल्याण सिंह जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी की थी, तब जाकर के नेताजी की शरण में वो आए थे और नेताजी ने उतना उनको सम्मान दिया जितना एक भाई को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते थे और उनके प्रति उनके सहानुभूति थी और वो भी उनके मित्र भी थे और हम उम्र थे, तो उनका सम्मान उन्होंने किया। इसी तरह से अगर आप फूलन देवी जी का नाम लेंगे, फूलन देवी जी के साथ जो अन्याय हुआ था, सामाजिक गैर बराबरी का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। अगर पिछड़ी जाति के लोग इस बात को समझें तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसे आप समझ सकते हैं कि अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति में कितना गैप था और उस गैप का खामियाजा पिछड़ी जाति को किस हद तक भुगतना पड़ता था, उसका जीता जाता उदाहरण। लेकिन धर्मेंद्र यादव फूलन देवी जी के साथ अब जो आपके विरोधी दल है वो इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचता है। सवाल तो इसीलिए और इसीलिए न्योता देना पड़ रहा है। मेरी पूरी बात आप समझ लीजिए, मैं पूरी बात बोलूंगा, फिर आपके सवाल का एक करके मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। फूलन देवी जी को अगर न्याय दिलाने का काम किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। इसके बाद अगर आपके, मैं पिछले डिबेट में भी आपको बताया था कि जिस तरह से पिछड़ा होने के नाते केशव प्रसाद मौर्य जी को अपमानित होना पड़ रहा है, मंच पे स्टूल पे बैठना पड़ता है, किस तरह से आपके स्वतंत्र देव सिंह जी को अपमानित होना पड़ रहा है, मंच पे उन्हें स्टूल पे बैठना पड़ता है। तो अगर वो अपने अपमान के लिए वहां गए, उनके लिए भी कोई ऑफर है क्या? गए होंगे धर्मेंद्र यादव जी, उनके लिए भी कोई ऑफर है? स्वतंत्र देव सिंह के लिए तो आपने ऑफर पेशकश कर दी है। पिछड़े वर्ग का अपमान अगर कोई भी करता है और वो आदमी समाजवादी पार्टी में आता है, उसका पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी करेगी, क्योंकि हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई है। उस लड़ाई को हम हर हद तक लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर के नेता हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए, अब आप इस कोशिश में हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, दलित के वर्ग के नेता हैं, जिनका अपमान भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, उनको उनके हक को नहीं दे रही है, उनके अधिकारों को छीन रही है, अगर वो हमारे पास आएंगे और बताएंगे कि साहब हमारा वहाँ अपमान हो रहा है और हम पिछड़ों के लिए न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी दिवाकर जरा जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूँ। साक्षी।
साक्षी मुझे सुन पा रही हैं आप? जी, आप सुनाई दे रहा है बीच में के लिए। साक्षी, ये कहा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर पिछड़े वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भी नाराज नेता होता है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी के जो दरवाजे हैं वो पूरी तरीके से खुले हैं, उनका स्वागत किया जाएगा। जी, ये स्वागत करें क्योंकि हम लोग की बहुत अच्छी बात है क्योंकि अच्छे अच्छे नेता हमारे पास है, लेकिन फिलहाल हमारे बीच में किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। हमारे यहाँ सब समाज की बात होती है और जो भी नेता सदा खुशी खुशी रहता है और अपनी जिम्मेदारी से जो भी उसे जिम्मेदारी दी जाती है उसे पूरा करते हैं। अब आप यही देखिए कि मुलायम सिंह जी ने स्वतंत्र देव जी को ऑफर दिया है, वो इसीलिए दिया है क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जनता उनसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। और पूरे इतने बड़े प्रदेश का एक राज्य में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर बीजेपी की कमान उनके हाथ में दी है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े नेता है, तो मुलायम सिंह जी भी चाहेंगे कि पार्टी जो अभी मुकाई हुई है उससे थोड़ी सही चली जाए, इसलिए वो उस पार्टी। ठीक है, मैं बाकी मेहमान भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन यहाँ एक नजर अब तक और चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा आगे बढ़ता हूं मैं और मैं जरा शक्ति सिंह जी आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। मौजूदा वक्त में जो इस मुलाकात को लेकर के जिक्र हो रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पिछड़ों को लेकर के हम किसी भी तरीके से अगर उनके साथ अनदेखी होती है, उनका अगर तिरस्कार होता है या परेशानी में होते हैं तो समाजवादी पार्टी के दरवाजे पूरी तरीके से उनके लिए खुले हुए हैं। आपका इस पर कहना क्या है? क्या वाकई में पिछड़ों को लेकर के सियासत हो रही है और समाजवादी पार्टी एक अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रही है कि वो पिछड़ों की बड़ी पार्टी है? शुभेंदु जी, देखिए इस विषय पे यही कहना है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि दोनों पार्टियां इस मुद्दे पे राजनीति कर रही हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा के लिए वो निमंत्रण लेकर गए थे, तो केवल माननीय मुलायम सिंह यादव जी को ही तो भाजपा से निमंत्रण गया नहीं होगा, कोई स्वतंत्र देव सिंह जी के पारिवारिक ये कार्यक्रम तो है नहीं, ये एक उस नेता का श्रद्धांजलि सभा होने जा रहा है जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो भाजपा खुद ही राजनीति कर पहले की, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहले से प्रचलित हैं कि उनका चरखा दाव बहुत प्रसिद्ध है, तो भाजपा ने उन पे चरखा दाव लगाया तो माननीय नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वतंत्र देव सिंह पे लगा दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा दोनों पार्टियों की मंशा सही नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा में हैं, लेकिन हमारे यहाँ आएंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। मीन्स भाजपा से आप लेंगे इनको तो कहां आगे कर देंगे? क्या मुख्यमंत्री बना देंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? क्या कर सकते हैं? वो प्रदेश अध्यक्ष है ही हैं और मंत्री थे ही कैबिनेट में, तो क्या इनको आप मुख्यमंत्री का चेहरा बना देंगे सपा में लाकर? नहीं, दोनों पार्टियां इस पे राजनीति कर रही हैं। इस पे ये होना ये चाहिए कि इस चीज को एक बहुत ही औपचारिक तरीके से देखना चाहिए। अनौपचारिक ये वार्ता नहीं थी, अनौपचारिक ये भेंट नहीं, मुलाकात थी। ये एक पार्टी की तरफ से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक पूर्व मुख्यमंत्री को सपा संरक्षक को निमंत्रण देने जाते हैं, उसमें भी राजनीतिक मंशा है। तो जैसी जिसकी भावना है उसको ऐसा उत्तर मिल गया। तो यही कहना, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट और बहुत राजनीति नहीं होनी चाहिए। आकाश और दोनों पार्टियों की मंशा सही नहीं है। रही बात पिछड़ों की बड़ी नेता की बात, तो पिछड़ों के हक अधिकार 4 बार समाजवादी पार्टी रही है। देखिए, पिछड़ों का साथ तो हर पार्टी चाह रही है, लेकिन जब सत्ता बनने के बाद भागीदारी देने की बात आती है तो केवल और केवल अपने वर्ग और अपने जाति समुदाय के लोग याद आते हैं। इसलिए पिछड़े की राजनीति आप समाजवादी पार्टी के ऊपर ये दिखावा है, ये भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। नहीं, आप ये जो वर्ग मैं दोनों विशेष को पार्टियों लेकर बता के, रहा हूं, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने भी पिछड़ों का नारा दिया, स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, केशव मौर्य से प्रचार कराए और इन्होंने भागीदारी देने की बात आई। आज तक पिछड़ों के सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, ठीक है, रिएक्शन इस पर और क्या है जरा वो भी जान लेते हैं। आकाश मिश्रा जी को भी मैं जरा चर्चा में शामिल कर रहा हूं। आकाश जी, इस तस्वीर को देख करके आपको क्या नजर आता है? और ये कहा जा रहा है कि ऑफर है स्वतंत्र देव सिंह को, क्या अब दूसरे राजनीतिक दलों को भी खतरा होने लगा है? देखिए, मैं आपके टॉपिक पर आ रहा हूं, उससे पहले मैं आम आदमी पार्टी का एक रुख बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। वो उस पर राजनीति करती है कि जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए और जो जनता के टैक्स का पैसा है वो उससे उनको जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्योंकि आपने डिस्कशन जिस विषय पर रखा है उस विषय पर भी आ जाए, तो आज दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की? वो छटपटा रही है। गांव-गांव में ये मैसेज जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अग्रणी की पार्टी है और पिछड़ी जातियों का इसमें
अवहेलना होती। जैसे मैं थोड़ा पहले ले जाना चाहूंगा, आपको याद होगा कि तब योगी जी का चेहरा कहीं बैनर पोस्टर पर था भी नहीं। केशव मौर्य के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था, उसमें मोदी जी का चेहरा था और आपके प्रदेश अध्यक्ष सतनदेव सिंह जी का चेहरा था और केशव मौर्य जी का चेहरा था। लेकिन जब ये चुनाव जीत गए, बीजेपी चुनाव जीती, उसके बाद हेलीकॉप्टर से रेबैन का चश्मा पहनकर योगी जी आए और मुख्यमंत्री बन गए। खैर उस समय भी केशव मौर्य जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। उन्होंने, याद होगा आपको, सचिवालय में योगी जी के कमरे के बगल में अपनी नेम प्लेट लगाई और उसके नेम प्लेट लगाने के बाद उनकी नेम प्लेट उखाड़कर फेंक दी गई। तो पिछड़ों को यह एहसास हुआ कि शायद ये नाम तो हमारा लिया गया, लेकिन एक ठाकुर को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तब से पिछड़े जाति इनसे बहुत ज्यादा नाराज है। और एक बात और सुनिए, ये हिंदुत्व का पुरोधा बनते हैं अपने आप को। इनको पहले ये नहीं पता कि आप तिरवई का या आप जो शांति पाठ करवा रहे हैं उसकी आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए आपको थोड़ा नियम बता रहा हूं। जब आप किसी के यहाँ इस तरीके का निमंत्रण देने जाते हैं तो गेट से या तो मैसेज पहुंचा देते हैं व्हाट्सएप से, या आप एक लेटर लिख के उसको दे देते हैं, जो पढ़ने के बाद वो फाड़ दिया जाता है। इस तरीके का जो निमंत्रण दिया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में कोई इनके फंक्शन है। हालांकि ये अस्थियों के सौदागर बहुत पुराने रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह अटल जी की अस्थियां पूरे देश में, आपने वो चित्र भी देखा होगा कि कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जब अटल जी की अस्थियां लेकर वो, उनके चेहरे की जो रौनक थी वो ऐसे थी जैसे हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। अब आप एक चीज और बता दूं आपको, अब जो इनके 13वें संस्कार होने जा रहा है कल्याण सिंह जी का, उसमें 1400 खाना बनाने वाले लोग लगाए गए हैं, जिसमें एक संदेशा जा सके कि हम पिछड़ों के कितना साथ है। जबकि सच्चाई क्या है, अभी साल भर पहले तक कल्याण सिंह जब एडमिट होते थे तो अखबार के पन्नों में एक छोटी सी खबर आती थी, कल्याण सिंह एडमिट हुए। ना कोई बीजेपी का नेता उनको देखने जाता था, उनको बिल्कुल किनारे कर दिया गया था। ये बात, और एक बात और भी सच है कि बीच में जब बीजेपी के लिए कल्याण सिंह ने खुद कहा था भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी पार्टी है और इनकी जड़ों में हम दही डालने का काम करेंगे, मट्ठा डालने का काम करेंगे। और जब बहुत परेशान थे तो ये भी सच्चाई है कि मुलायम सिंह यादव ने उस समय भी इनको सहारा दिया था, इनको भाई की तरह ट्रीट किया था, इनको पूरा सम्मान किया था। हालांकि ये पूरा राजनीतिक वो है। ठीक है, सतनदेव सिंह गए थे। मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। साक्षी दिवाकर जरा जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, फिर उसके बाद अरविंद यादव जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। साक्षी जरा जल्दी से जवाब दीजिए। ये आपने सिर्फ एक तस्वीर दिखा करके आपने सिर्फ इस्तेमाल किया अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने को लेकर के, लेकिन ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आकाश मिश्रा ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ आप पिछड़ों को अपने साथ साधने के लिए कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। साक्षी दिवाकर, साक्षी मुझे सुन पा रही हैं आप? जी, अब चलिए, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। मैं वापस लौटूंगा, आपसे रिएक्शन लूंगा। जी छब्बे बनने गए थे, दुबे बन गए। ठीक है, अरविंद यादव जी, आपको क्या नजर आता है इस तस्वीर के पीछे? असल मायने क्या है इस तस्वीर के, मुलाकात के मायने क्या है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह जी की डेथ के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के चीफ और आदरणीय नेताजी पे तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए कि अब्बा जान, फलाना जान, और उसके बाद क्या तो ये लोग देखने नहीं गए। केवल मकसद एक था कि लोधियों के अंदर जो कल्याण सिंह जी की वर्ग था उसको, कल्याण सिंह का बहुत दुख होता है कि कल्याण सिंह पूरे उत्तर प्रदेश और देश के एक नेता थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी केवल लोधियों के बीच में समेट देना चाहती है। और इसके लिए पूरे तरीके से इनके सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक गणों ने पूरी मैसेज चलाई, इतना तक कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी पटेल जी भी मैसेज डाले अपने ट्वीट में, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये पूरी दूसरी प्लानिंग जब ये नेताजी के पास गए कि हम निमंत्रण लेके जाएंगे कि आप आइए शोक सभा में, और फिर नेताजी नहीं आएंगे तो आरोप करेंगे। लेकिन सबको पता है कि नेताजी तो नेताजी हैं, चरखा दाव उनसे अच्छा कौन जानता। उन्होंने तड़के से धराम कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी रवैया रही है, ये लोग आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, जब किसी के ऊपर विपत्ति आई हो तो अवसर ढूंढ लेंगे। इनका यही पेशा है, इनकी केवल एक मानसिकता है। देखिए, ये काम तो करते नहीं, काम करते होते
तो इतनी इनको चक्रव्यूह रचने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इन लोगों की सिर्फ एक मंशा होती है, काम कुछ नहीं, नाम बदलने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे अपनी थपथपाने को तैयार रहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम कल्याण सिंह के नाम पे एयरपोर्ट, कल्याण सिंह के नाम पे मेडिकल कॉलेज, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और कि आप 4 नए एयरपोर्ट बना देते और उस एयरपोर्ट का नाम कल्याण सिंह के नाम पे रख देते, 4 ठो मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए और कल्याण सिंह जी के नाम पे रख दीजिए, ठीक है, 4 सड़कें अच्छी बना दीजिए और आदरणीय कल्याण सिंह जी के नाम पे रख दीजिए। केवल नाम बदलना कितना अच्छा लगता है। दूसरे की सड़क, ठीक है, मैं इस पर साक्षी से मैं रिएक्शन लूंगा। साक्षी, चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, लेकिन मैं जरा साक्षी आपसे जल्दी से रिएक्शन लेना चाहता हूं क्योंकि हेडलाइन से पहले मैं सवाल आपके ऊपर कई थे। सवाल ये था, मिश्रा जी ने भी एक सवाल उठाया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि निमंत्रण देने का तो तरीका भी अलग होता है और ये कोई व्यक्तिगत निमंत्रण तो था नहीं, तो उसमें परिवार के लोग या किसी और लोगों को भी शामिल होना चाहिए था। साक्षी जवाब दीजिए। देखिए सम्मान और इज्जत देना भारतीय जनता पार्टी उनके हमारे संस्कार में ही है कि हम बड़े को सम्मान और इज्जत दें। यही कारण है कि जब मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब हुई थी तब योगी जी उनसे मिलने गए थे और अभी इन्हें चिंता हो रही थी कल्याण सिंह जी की। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि लगातार लगभग रोज कोई ना कोई मंत्री वहां गया था। हमने अगर मीडिया की ही बात करूं तो जब DL संतोष जी गए थे तो मीडिया ने उसे कवर किया था, नड्डा जी गए थे, अमित शाह जी गए थे। तो बड़ों का इज्जत करना, उनका सम्मान देना, जब वो जीवित है तब भी और जब जीवित नहीं है तब भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ढंग से जानती है। हाँ, वो बात अलग है, प्रगतिशील पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उन्हें अपने मैं पार्टी के बड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, अपने इज्जत करनी नहीं आती है। यही कारण है कई बार हमने अपने बेटे से ही शिवपाल जी बार कहते रहे हैं कि हमारे योगी जी से तो बात हो जाती है लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का सम्मान कर लीजिए थोड़ा सा। वाजपेयी जी का भी सम्मान ढंग से किया गया था, उसमें आडवाणी जी कहाँ है? जब उनको बड़ा पूरे अरे चिंता होती है ना, सम्मान मिला, तो चिंता करेंगे। क्यों है? साक्षी दिवाकर, मनोहर जी कहाँ गए? साक्षी दिवाकर, ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं। अगर आपके साथ आप अगर किसी को अपना बड़ा मानते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो क्यों नहीं पार्टी के भीतर भी सम्मान दिया जाता है? अभी तक तो गायब है। जी को सम्मान दे दे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को दे दे सम्मान। इन लोग को सम्मान नहीं होता है क्या? मुरली हमारी पार्टी में एक अंतर है, ये नहीं है कि मुलायम सिंह जी का बेटा अखिलेश का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे किसको जिम्मेदारी कौन सी देनी है। अरे सुनिए, जिस कल्याण और आपको मैं एक और यहाँ पे व्यक्ति और उत्तर प्रदेश की आप ही की सरकार में माननीय मंत्रीगण है। यही कारण है कि स्वतंत्र देव जी ने अपने मंत्री पद को इस्तीफा देके उन्होंने अध्यक्ष पद की वो कमान संभाली। वहीं पे 100 मौर्य का 100 मीटर दूर है योगी जी के घर से, 4 साल में एक बार जा पाए। उप मुख्यमंत्री की पोजीशन पे है इस समय और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आपको उनके लिए इतनी ज्यादा हमदर्दी किस लिए आ रही है? इसलिए पिछड़े के नाम पर चुनाव लड़ा गया और योगी जी चश्मा लगाकर बैठ गए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। पूरे उत्तर प्रदेश की पिछड़ों के साथ खिलवाड़ हुआ है, धोखा हुआ है, धोखा 5 साल केशव मौर्य जी धोखा हुआ है, उत्थान होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना। केशव मौर्य जी के स्वतंत्र देव सिंह को स्टूल पर बैठाला जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि ऑफर मिल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई पिछड़ा वर्ग का कोई नेता अगर इसमें नाराज होता है या फिर उनको सही सम्मान नहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी के पूरे दरवाजे खुले हैं। ये कहना अभी टकमका नहीं, वो चाहते हैं उनके पास भी कुछ अच्छे नेता आ जाए। देखिए सच्चाई कमी पड़ गई है, देखिए सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पिछड़ों, दलित और वंचितों के लिए तो है ही। अगर पिछड़ों, वंचित, दलित के लिए होती तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रेन बेच करके और जातीय जनगणना कराने की बात होती। आप बता दीजिए कि जातिगत जनगणना कराने की बात हो रही है और आप कहां पे पिछड़ों को रिजर्वेशन दे देंगे? आप BSNL बेच देंगे, मेडिकल कॉलेज बेच देंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बेच देंगे, पॉलिटेक्निक बेच देंगे। जो लड़का, गांव का गरीब का लड़का 10,000 फीस देके पढ़ रहा था, अब वो 10 लाख देके कैसे पढ़ेगा? 1 लाख देके, जहां 10,000 फीस थी वहां 1 लाख देके कैसे पढ़ेगा?
तो ये लोग पिछड़े दलित और वंचित नहीं, आप जातिगत जनगणना के खिलाफ है क्या? अभी जिस आधार पे अरविंद यादव जी, मांग कर रहा था, देखिए, वो मैं जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं हूं। सच्चाई ये है, देखिए सच्चाई ये है कि एक पिछड़े मैं तो दलित और ठीक है, वंचितों ठीक के है, मैं लिए थोड़ा सा धर्मेंद्र जी को चर्चा में शामिल कर रहा हूं। मैं धर्मेंद्र यादव जी को चर्चा में शामिल कर रहा हूं। धर्मेंद्र जी, मैं तो सीधा सीधा आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, आप जरा ये बता दीजिए, जनता को भी समझाइए कि ये जो मुलाकात हुई है उसके मायने क्या है। आपने ऑफर दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया क्या? अभी तक इसको लेकर के भी कोई जानकारी मुलायम सिंह यादव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंची है क्या? अखिलेश यादव ने इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी नहीं दी? देखिए, स्वतंत्र देव सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य जी और इनके जैसे जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, हाँ। भारतीय जनता पार्टी में अपमानित हो रहे हैं। अब उनको एक मौका चाहिए था नेताजी के पास जाने का, तो वो गए हैं। आगे क्या बातचीत होगी आपको मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से बता दी जाएगी। अगली बात मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है, खासकर पिछड़े और दलित के लिए, उसका मैं आपको उदाहरण बताऊंगा तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझेगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं समझेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं समझेंगे। पिछड़े दलित के साथ साथ जो स्वर्ण समुदाय के गरीब लोग हैं या ब्राह्मण कह लीजिए, उनकी क्या अवहेलना हुई है इस सरकार में, कौन नहीं जानता है, सबको पता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव या धर्म आधार मैं कोई अपनी बात पूरी कर लूंगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। एक मिनट जरा धर्मेंद्र जी जरा जवाब। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी एक मिनट, साक्षी और बोल लीजिएगा। आकाश मिश्रा जी, साक्षी जी, बस मेरा एक प्रश्न है, खुशी दुबे का क्या कसूर था? क्या कसूर अभी था? मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा। मैं साक्षी में आपसे जवाब लूंगा, साक्षी से मैं जवाब लूंगा, साक्षी में आपसे जवाब लूंगा। लेकिन धर्मेंद्र यादव जरा जल्दी से रिएक्शन, एक बहुत जरूरी बात जवाब बता दीजिए। रहा हूं, बहुत जरूरी बात हाँ। है। महिला है, देखिए, कल्याण सुनिए, ठीक है, धर्मेंद्र यादव अपनी बात रखिए। इनको मैं कह रहा हूं कि हाँ। जो अभी पिछड़ों और दलित के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, हाँ। उसको बहुत आसानी से इससे समझा जा सकता है। कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, भारतीय राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा स्थान है। जब कल्याण सिंह जी जीवित थे, उन्होंने पूरी जिंदगी में जितना घी नहीं खाया होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी मौत के बाद उतना घी डाल दिया होगा उस पर। पहली बात। दूसरी बात, उनको जीते जी तो कुछ नहीं मिला अपमान के सिवा। क्या बात मरने के कर रहे बाद हैं क्या मिला? मैं मरने के बाद क्या मिला? अरे भाई साहब, जो मुख्यमंत्री थे तो इनके 15 विधायक उनको हटाने के लिए दिल्ली में डेरा डाले रहते थे। अगर आपको जानकारी होगी तो पता कर लीजिएगा। जब तक उनको हटा नहीं लिया, उनको मुझे तो सारी जानकारी है सर, लेकिन हाँ, तो पिछड़ा होने के नाते उन्हें कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी, पार्टी भी छोड़ना पड़ा था। मरने के बाद मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं ये लोग। इनको जो ओबीसी के लिए देने की बात है, इन्होंने क्या काम, सड़क का नाम रख देंगे, उसके बाद शमशान घाट का नाम रख देंगे, शमशान घाट का नाम रख देंगे। अब ये पिछड़े और दलित के लिए क्या क्या इनके पास है? या तो सड़क है, या तो शमशान घाट है, या फिर आपकी सीवर है, या फिर शौचालय है। इन चार बातों से आगे भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़े और दलित के लिए नहीं सोच सकती है। ये बात माननीय कल्याण सिंह जी के मौत के बाद क्लियर हो गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, बहन जी हमारी बात सुन रही हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी अगर सुन रहे होंगे, मैं आपसे मांग करता हूं, अगर इतना बड़ा व्यक्तित्व है, कल्याण सिंह जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व है, भारतीय जनता पार्टी मानती है और हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। आप जो सेंट्रल विस्टा कौन सा नाम होता है मुझे बताइए, जो आपका संसद भवन नया बन रहा तो है। धर्मेंद्र यादव जी जरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि निमंत्रण देने की नौबत क्यों आई? फिर अगर आप नेता मानते हैं, अपना मानते हैं, तो निमंत्रण देने की नौबत क्यों आई? फिर नौबत इसलिए आ गई कि हम उनके अपमान करने वालों की लाइन में खड़े होकर उनका अपमान नहीं कर सकते, इसलिए हम न्योता देने का नौबत आ गया। हमारे पास ये सब जानकारी थी, लेकिन हम उनके अपमान करने वाले की लाइन में खड़े होकर उनका और अपमान नहीं करना चाहते। उनका हम जीते जी सम्मान किया और मरने के बाद भी सम्मान किए, इसलिए अपमानियों के साथ हम नहीं खड़े हो सकते, इसलिए नहीं गए। और बताइए साक्षी दिवाकर जरा जल्दी से जवाब, उसके बाद में असली सम्मान बता रहा हूँ ना, सेंट्रल विस्टा का शक्ति सिंह, उसके बाद में आपके पास आऊंगा। सम्मान तब होगा जब ठीक है, अब जरा जवाब तो सुन लीजिए, साक्षी दिवाकर जवाब दीजिए। आराम तलब पार्टी है, उसे आराम करने की आदत है। वो बस ट्वीट करना जानती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जानती है। उन्हें उठ के जाके अलीगढ़ तक जाना पड़ता, तो ये उनके संभव नहीं था उनके लिए। ये बस बात कर सकते हैं कि आप तो पूरे दिन तालिबान में बैठे रहते हो, की राजनीति कर सकते हैं, या तो राजनीति कर सकते हैं, या पिछड़ों की राजनीति कर सकते हैं। सरकार बेचने के टेंडर के लिए टाइम है आपके पास, काम करने के लिए अभी टाइम है तक दिल्ली की सरकार रो के जिस तरीके से चल रही है, लखनऊ में जिस तरह से उसके बाद बोलिए आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, कहने से पहले
रहिए कि भाई रोते रहिए कि हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अमित शाह जी ने गली गली पर्चा बांटा, खुद उतर के दुनिया ने देखा, 8 सीटें मिली। हमारे यहाँ हर ये चिल्लाते रहे शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग। दिल्ली वालों ने कहा चल भाग चल भाग चल भाग। शुरुआत होती ही गली से है। हमारे यहाँ पे भगा दिया दिल्ली वालों ने, अब यूपी वाले भी भगाएंगे, त्रस्त हो चुके हैं। अब की बार सब बेचेगी ये सरकार। ठीक है, देखते हैं, जनता को तय करना है, ये जनता को तय करना है, जनता को तय करना है और जनता को तय करने भी दीजिए। शक्ति सिंह को मैं जरा चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। शक्ति सिंह जी, इस पिक्चर के पीछे की असल तस्वीर तो हम इसको लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के ही ये सब कुछ है। इसीलिए पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश है, क्योंकि सत्ता में जब कोई भी राजनीतिक दल आता है सारी चीजें भूल जाते हैं। शक्ति सिंह, देखिए शुभेंदु जी, ये तो सत्य है कि यदि राजनीतिक दल है तो चुनाव आएंगे तो अपनी सभी लोग तैयारी करेंगे, कार्यक्रम बनाएंगे और अपने एजेंडे के अनुसार कार्यक्रम चला के और सरकार में आने के बाद सबको भागीदारी देने के लिए यही सरकार बनती है। और लोकतांत्रिक आप सिस्टम में देखेंगे तो चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार का प्रथम कर्तव्य ही है सबको पर्याप्त जीविकोपार्जन का संसाधन उपलब्ध कराना और सबको भागीदारी देना। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये लोग सरकार चला चुके हैं। जब सरकार बनानी होती है तो सबकी बात करते हैं, पिछड़ों की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, सवर्ण की बात करेंगे, लेकिन जब भागीदारी देने की बात आएगी तो केवल और केवल अपने लोगों को चीन कर ही ये दिया जाता है। अच्छा शक्ति जी, घर में नहीं ना दिया जाता है कि बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, बेटा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव होगा, दूसरा बेटा मुख्य प्रवक्ता होगा। अब आप जब मंत्री बनेगा तो बेटा राज्य मंत्री बनेगा, छोटा वाला बेटा राज्य मंत्री बनेगा। अपने लिए सड़क चाहिए, अपने लिए घर के दरवाजे जाने के लिए सड़क चाहिए, मिर्जा वाराणसी और कहां केवल काम। ये कौन भाई क्या शक्ति सिंह जी, यही होता है शक्ति सिंह जी। ये प्रगतिशील वाले बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं भाई साहब? हाँ मैं प्रगतिशील वाला ही बोल रहा हूँ। अरे एक आम आदमी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश को झांकिए। आप में जो दोष है वही सारे लोगों को आप देख रहे हैं, जैसा आप चश्मा पहने हैं। नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि जितने पैनलिस्ट में बैठे हुए लोग हैं वो सब लोग। सिंह को चेयरमैन बनाया गया था बीज निगम का, और अरे सुनिए शक्ति सिंह जी, जो हमारे भागीदारी संकल्प शक्ति सिंह जी, मैं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का भतीजा नहीं हूँ। मैं एक पिछड़े वंचित परिवार से आता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आप उसी परिवार से हैं। आप छोड़िए, आपकी पार्टी की बात है। आप जिस पार्टी से निकले हैं उसकी ये सभ्यता और संस्कृति रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ठीक है मोर्चा बनाई है, तो उसी के पीछे क्यों पड़े हैं? भाजपा मुख्यमंत्री की बात करती है और 9 सदस्य बनाने हुए तो 9 समुदाय से बनाए, केवल ओम प्रकाश राजभर जी के परिवार के लोग नहीं है। आपका जो दोष है, आपने जिस तरह का चश्मा पहना है वही उसी चश्मे से सबको देख रहे हैं। आप भागीदारी के विषय पे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे सत्ता से बाहर जाएंगे? इन्होंने जो वादा किया था, जो पिछड़ों से, दलितों से, अल्पसंख्यकों से जो सुरक्षा की बात की थी, जो मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की थी, आप देख लीजिए ये नई कांग्रेस के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। जो वादा किया था 2017 में, ठीक उससे उल्टे काम हो रहा है। ठीक है, 2000 अरे प्रभु राम का चंदा चोरी कर लिया, सीएजी ने बताया कुंभ मेले में भी घोटाला हुआ है। आरोप लगा रहे हैं, बिना बात के लगा रहे हैं, जनता को भी पता है। ये सीएजी ने किया है कि नहीं, आप बताइए साक्षी। इसमें बात करिए, हुआ है कि नहीं हुआ? बात होनी चाहिए बनाने का ये लोग झूठे लोग कैसे सत्ता से बाहर होंगे? संस्कार बताइए इसको। अल्पसंख्यकों को, दलितों को, सवर्णों को, ठीक है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। साक्षी दिवाकर, ठीक है, शक्ति सिंह जी, ठीक है, ठीक है, आपने सवाल उठा दिया, ठीक है, ठीक है। आकाश मिश्रा को मैं जरा शामिल कर रहा हूं। आकाश मिश्रा जी बताइए। आकाश मिश्रा, ये जो मैं ये बात कर रहा हूं, अभी पिछले बार भी आपने देखा था, इन्होंने अलग अलग जातियों के सम्मेलन करवाए थे। इस बार भी इन्होंने क्या किया है, राम मंदिर में जो चंदा चोरी का आरोप लगा उसका कुछ ये नहीं कर पाए। अभी जल जीवन मिशन में इन्होंने घोटाला किया, इनके मंत्री महेंद्र सिंह जी, उस पर कुछ नहीं बोले। हमारे महेंद्र सिंह जी का आपने
इसके बाद सीएजी ने कहा कि कुंभ मेले में घोटाला हुआ। आप बताइए मुझे सर, ये कहा कि नहीं कहा, पूरी रिपोर्ट दी कि नहीं दी, उस पर कोई बात नहीं किया। ये लोग सिर्फ घोटाले करने और नाम बदलने के लिए आए हैं, दूसरों के कामों का श्रेय लेने, और उसके बाद ये हिंदू मुसलमान अगला पिछड़ा यही करने के लिए आए। इनके पास काम का कोई काम नहीं है। इस बार ऐसी राजनीति उत्तर प्रदेश 4 साल में हॉस्पिटल बना पाई है क्या? मौर्य का चेहरा 4 इंजीनियरिंग कॉलेज बना है क्या? ठीक है। 4 नई सड़कों का नाम बता दीजिए। ठीक है, जरा साक्षी दिवाकर जरा जवाब दीजिए। ठीक है आकाश जी आपने सवाल कर लिया, अब जरा जवाब ले लेते हैं। जवाब जरा सुन लीजिए साक्षी दिवाकर जवाब दीजिए। आप सीएजी ने जो घोटाला निकाला कुंभ मेले में, अरविंद यादव, ठीक है अरविंद यादव जरा घोटाले हो रहे हैं, भगवा पहन के अरविंद यादव जरा जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है आकाश जी 1 मिनट, जरा साक्षी दिवाकर जवाब दीजिए। जी मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ, अभी जल शक्ति मिशन पे ये आरोप लगा रहे थे। नहीं, तो पहले 4 को इंजीनियरिंग कॉलेज बता दीजिए जिसको आपने बनवाया। आरोप लगाए। अरे माननीय सांसद संजय सिंह को बताइए, जनता को पता चल गया कि कौन सही था कौन झूठ था, तो इस तरीके से किसको नहीं पता है? अभी कोर्ट में अभी महेंद्र सिंह कोर्ट आएंगे तब पता चलेगा। आपको ये भी कुंभ पता मेले में होना सीएजी चाहिए ने क्या कहा? हमारे नेता ने उस पर क्या जवाब दिया है, उसके बाद सीएजी ने पहले क्या आप कहा है कर लीजिए कुंभ दोनों मेले में? बातों, उसके बाद बोलिए। कुंभ मेले में सीएजी ने क्या कहा है बताइए जरा सबको। चलिए ठीक है वो आज विषय नहीं है। अरविंद यादव मैं धर्मेंद्र जी आपसे जवाब दूंगा, लेकिन अरविंद यादव अब आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपने आप को पिछड़े वर्ग का नेता बता रहे हैं, पिछड़े वर्ग की पार्टी बता रही है, आपको लगता है कि आपकी पार्टी को भी इससे डरना चाहिए? अगर कोई नेता अगर कहीं नाराज हो जाता है या पार्टी में अगर सम्मान नहीं मिल रहा है या कोई परेशानी आती है, तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के आपके नेताओं को शामिल कर लेगी अपने दल में? नहीं देखिए, जब सम्मान नहीं होगा तब नहीं सवाल खड़े होंगे, जब सम्मान होगा तब कहां से सवाल खड़े होंगे। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े दलित और वंचित समुदाय के लोगों को, गरीब स्वर्ण भाइयों को इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने अमीरी को अमीर बनाया और गरीब को गरीब बनाया। मैं तो बार बार कहता हूं कि 4 साल की सरकार तो हो गई है, 5वीं में है ये, 6 महीने बाद चुनाव हो जाए। ये बता दे कि 4 ठो अगर इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हो, ये 4 सालों की सरकार में बनाए हो, मेडिकल कॉलेज बनवाए हो, 4 नई सड़कें बनवाए हो, 4 ओवरब्रिज, ये भोग बेचने के मैं कई नाम गिना सकता। तेजस को इन्होंने बेच दिया। नहीं तो राजनीति तो हो रही है ना, राजनीति तो धर्म के नाम पर ही हो रही है ना, राजनीति तो जाति के नाम पर ही है ना धर्मेंद्र यादव जी, क्योंकि अब सिर्फ ये क्या करके किया जा रहा है। मैं करता हूँ, ये मंदिर की बात करेंगे, ये मस्जिद धर्मेंद्र यादव, ठीक है अरविंद यादव जी। धर्मेंद्र जी देखिए, पार्टी हमेशा विकास की बात करती है। साक्षी में आऊंगा, मैं जवाब लूंगा आपसे। लेकिन मैं इस देश में फंसा हुआ है, जब भारत की कैबिनेट ने अपने मंत्रियों का जातिवार बैनर लगवाया पूरे देश में, तो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, भारत सरकार है, वो पहले ये कंफर्म कर दे कि भाई वो विकास की बात करती है, जाति की बात करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारत सरकार जाति की बात करेगी तो हमें मजबूरी में जाति की बात करनी पड़ेगी। नहीं तो आप विकास की बात कीजिए ना, तो आप सवाल पूछिए विकास को लेकर, आप पूछिए कि कितना डेवलपमेंट आपने किया। नहीं आप इनसे पूछिए, सुनिए आप विकास की बात सुनिए मेरी बात। 49 पूरे देश में, क्योंकि आप करके कह देते हैं कि हम तो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, हमारे राजनीतिक दल तो पिछड़े वर्ग का राजनीतिक दल है। बिल्कुल है। आप ये कहिए ना कि हम तो विकास पर। फूलन देवी जी जैसा सामाजिक न्याय इन्होंने किया, किसी एक शहर में मेट्रो स्टेशन चाहिए के लिए इन्होंने साथ में के हिसाब से, एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश अपराध नंबर 1 है। ऐसा क्यों है? योगी जी कह रहे हैं सारे अपराधी पता नहीं कहां चले गए हैं। तो जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें गुंडे कहां से आए थे? भारतीय जनता पार्टी सारे गुंडे इकट्ठा हो गए हैं। मनोज सिंह आदमी एक सिलेंडर के तरफ रहा था, अपनी जान गंवा रहा था। और एक अंतिम बात मैं बता दूं आपको, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इस चैनल के माध्यम से बताए हैं, ठीक है मैं जरा जल्दी से चल रहा हूँ, बहुत कम समय। साक्षी जरा जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है साक्षी जरा जवाब दीजिए। की कमी से इस देश में किसी की मौत हुई है नहीं हुई है, ये प्रवक्ता पहले नंबर पे बता दें। ठीक है साक्षी जरा जवाब दीजिए। बहुत कम समय। जेल भेजा जा रहा है। सैफई और लखनऊ तक ही था, सीमित था। इस समय भारतीय जनता पार्टी गाँव में गोरखपुर में भी नहीं है, स्टेडियम हम हर जिले में बना रहे हैं। गोरखपुर में भी नहीं है। मैं हूँ। चलिए ठीक है, मुझे माफी के साथ रुकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन निमंत्रण को लेकर के ये सवाल उठता है और ट्वीट के जरिए सवाल कई उठाए जाते हैं और ये आरोप लगा दिया जाता है। खैर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपने अपना समय दिया। लेकिन ट्वीट के जरिए जो सवाल उठ रहे हैं
सवाल यही है कि क्या स्वतंत्र देव सिंह को ऑफर मिला है?